स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम क्लास 11th हेल्थ केयर महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो बढ़े चलो पढ़े चलो, आप लोग मेहनत करें। जितना ज़्यादा मेहनत कीजिएगा, आप लोग का एग्ज़ाम का डेट निकल चुका है। तो आज हम कंप्लीट पेपर के माध्यम से आप लोग को करवाने वाले हैं, जिसमें से अस्पताल प्रबंधन प्रणाली से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न को देखेंगे और आप लोग का एग्जाम में कंप्लीट 40 एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उन सभी प्रश्नों को भी देखना है। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि अस्पताल आधारित अनुसंधान गतिविधियां के क्षेत्र में चिकित्सा प्रौद्योगिकी और सेवाओं को बढ़ाती है। ऑप्शन दिया गया है स्वास्थ्य और रोगों के भौतिक और मानसिक सामाजिक पहलू। बी है क्लिनिकल दवा। और सी कह रहा है अस्पताल की कार्यप्रणाली और प्रशासन। और डी उपरोक्त में से सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देख सकते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर घ के साथ चला जाएगा, उपरोक्त में से सभी। यानी कि अस्पताल आधारित अनुसंधान गतिविधियों के लिए ये तीनों आवश्यक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है हमारा कि संचारी संचारी रोग का नियंत्रण कार्य है। तो आप लोग को पता होना चाहिए संचारी रोग का नियंत्रण कार्य क्या होता है। निवारक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है। तो ख हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट कह रहा है कि सेवाएं दुर्घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं और महामारियों से निपटने में शामिल है। तो आपातकाल शामिल होता है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अंत तक देखें और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि उपकरण रख रखाव और आपूर्ति की जांच की जाती है। तो जनरल ड्यूटी, सहायक नियम से, नीति आधारित के प्रक्रियाओं से, रोगी के निर्णय से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपकरण रख रखाव आपूर्ति की जांच की जाती है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर घ के साथ चला जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखेंगे, जहाँ कह रहा है पारस्परिक कौशल को बढ़ाता है। तो पारस्परिक कौशल को कौन बढ़ाता है? सकारात्मक संचार बढ़ाता है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे यहाँ पे कुछ शब्द दिया गया है जिसको मिलान करना है। जैसे कि 1 नंबर में डॉक्टर है, 2 में WHO है, रक्त परीक्षण, PHC, LSC, एम्बुलेंस, अस्पताल, JDA, OPD, IPD। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग के एग्जाम के लिए। जैसे कि आप लोग को एग्जाम में WHO का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को हम लाइन बाय लाइन सारे प्रश्नों को करवाने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि डॉक्टर का संबंध किससे हो जाएगा? हमारा अस्पताल से हो जाएगा। WHO का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरह रक्त परीक्षण क्या हो जाएगा? हमारा हिमेट्रोलॉजी प्रयोगशाला के द्वारा होता है। वहीं PHC का पूरा नाम क्या होता है? प्राइमरी हेल्थ केयर होता है। LHC का पूरा नाम क्या होता है? लार्ज हाइड्रोन कॉरिडोर होता है। अब इसके अलावा एम्बुलेंस का संबंध किससे होता है? तो आपातकाल सेवा से होता है। अस्पताल का संबंध किससे होगा? तो रोगी से होगा। JDA का पूरा नाम क्या होता है? जनरल ड्यूटी असिस्टेंट होता है। OPD का पूरा नाम क्या है? तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है। इसी तरह IPD का नाम क्या होता है? तो इन पेशेंट डिपार्टमेंट। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि आप लोग के एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। साथ ही WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसके अलावा WHO की स्थापना कब हुई? तो 1948 में हुई। आप लोग इसे नोट कर लिएगा। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, एम्बुलेंस जो है किस भाषा का शब्द है? आप लोग हमें कमेंट में लिखिएगा। वहीं क्लिनिक शब्द आप लोग का लैटिन भाषा का शब्द है। साथ ही भारत में पल्स पोलियो की शुरुआत 1995 में की गई थी। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा भारत को पल्स पोलियो से मुक्त कब किया गया मेरे प्यारे बच्चों? तो 2012 ईस्वी में WHO द्वारा भारत को पल्स पोलियो से मुक्त किया गया। आगे हमारा प्रश्न कहता है कि स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को प्रोत्साहन, खाली स्थान और पुनर्वास योगी होना चाहिए। तो निवारक और उपचारात्मक, यानी कि स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को प्रोत्साहन, निवारक, उपचारात्मक और पुनर्वास योगी होना चाहिए। आगे है, भारत में स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं एक क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो एक अवस्था है। भारत में स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं एक अवस्था यानी कि मुद्दा है। नेक्स्ट है, एक अति विशिष्ट चिकित्सक खाली स्थान है स्तर के अंतर्गत आता है। तो क्या आता है? वृत्तीय देखभाल आता है। यानी कि एक अति विशिष्ट चिकित्सक वृत्तीय देखभाल स्तर के अंतर्गत आता है। तो ऐसे सारे प्रश्न जो आप लोग के एग्जाम में इस तरह के पूछे जाते हैं। साथ ही आगे कह रहा है कि एक अस्पताल के पुनर्स्थापनात्मक कार्यों में नैदानिक खाली स्थान दिया गया और आपातकालीन सेवाएं शामिल हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपचारात्मक पुनर्वास योग्य, यानी कि एक अस्पताल के पुनर्स्थापनात्मक कार्यों में नैदानिक, उपचारात्मक, पुनर्वास योग्य और आपातकालीन सेवाएं शामिल होती है।
साथ ही आप लोग का एम्बुलेंस का नंबर क्या होता है, तो 108 होता है, जो कि आप लोग इसे आपातकालीन सेवा के लिए कॉल किया जाता है। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बेड की संख्या क्या है, टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 30 से 50 होता है। साथ ही रक्त परीक्षण किया जाता है किसके द्वारा, तो हेमेटोलॉजी प्रयोगशाला के द्वारा किया जाता है। आगे कह रहा है खाली स्थान दिया है, रोगी की व्यक्तिगत देखभाल करने के लिए डॉक्टरों, नर्सों और अन्य सहायक कर्मचारियों को सहायता प्रदान करता है। तो कौन करता है, जनरल ड्यूटी सहायक करता है, यानी जीडीए। मेरे प्यारे बच्चों, जीडीए जीडीए का पूरा नाम क्या होता है, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट होता है। साथ ही एच इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, HHA का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, होम हेल्थ एड होता है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। आगे कहता है कि उपकरण रखरखाव और आपूर्ति को जांच खाली स्थान प्रक्रियाएं हैं, तो क्या नीति आधारित। नेक्स्ट है खाली स्थान पारस्परिक कौशल को बढ़ाता है, तो सकारात्मक संचार अभी हमने ऊपर भी किए हैं। वहीं जीडीए की खाली स्थान में उपरोक्त सभी शामिल है, तो भूमिकाएं और जिम्मेदारियां। जीडीए की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां अस्पतालीय विभाग में बहुत अधिक होता है, और वर्तमान समय में जीडीए की भूमिका बहुत बढ़ गया है। इसके अलावा हैंडवाश दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। साथ ही विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी से होने वाली बीमारी के बारे में पढ़िएगा, खास करके वायरस से फैलने वाला, बैक्टीरिया से फैलने वाला, जीवाणु से फैलने वाला, ये सभी आप लोग को कंप्लीट होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिया गया है, जैसे कि लॉन्ग टाइप में है, तो हम लोग इस प्रश्न को छोड़ते हैं, जहाँ पे एक जीडीए को एक रोगी के लाभ के लिए खाली स्थान में एक साथ कम करने से समझ होना चाहिए, तो क्या एक टीम के रूप में। वहीं पेशेवर कानून या नैदानिक मुद्दों का पालन और खाली स्थान द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, स्वास्थ्य सूचना रोगी गोपनीयता अधिनियम के द्वारा। यानी कि एक पेशेवर कानून या नैदानिक मुद्दों का पालन और स्वास्थ्य सूचना रोगी गोपनीयता अधिनियम के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे सत्य और असत्य से संबंधित प्रश्न है, तो ग्राहकों के लिए विस्तारित सेवाओं में रोगी और कर्मचारी जानकारी के लिए क्या होता है, गोपनीयता शामिल होते हैं। जी बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत तैयारी पर्सनल को निवारक भी कहा जाता है, गलत। इसके अलावा व्यक्तिगत तैयारी एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी को साफ और आकर्षण बनाती है, तो ये हमारा सही होगा। मूल तैयारी का व्यक्तित्व को कम करता है, जी बिल्कुल, मूल तैयारी व्यक्तित्व को कम करता है। इसके अलावा आपातकालीन सेवाएं दुर्घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं और महामारियों से निपटने में शामिल है, तो बिल्कुल शामिल नहीं है। तो आपातकालीन सेवाएं के तहत में तो ये सभी शामिल हो जाएंगे, यहाँ पे हमारा नहीं पूछा जा रहा, तो गलत हो जाएगा। अब आगे का प्रश्न हमारा जो है सब्जेक्टिव टाइप का दिया गया है। वैसे तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे कि स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली क्या है, सारे प्रश्न आप लोग का स्वास्थ्य से संबंधित ही पूछे जाएंगे। तो स्वास्थ्य देखभाल में देखिए, बीमारियों की रोकथाम और उपचार करना ही स्वास्थ्य देखभाल कहलाती है, जिसका प्रयोग एक जनरल ड्यूटी सहायक के द्वारा किया जाता है, जिसको जीडीए कहते हैं, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट इसका फुल फॉर्म होता है। स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली क्या है, मेरे प्यारे बच्चों, प्राथमिक देखभाल प्रदाता डॉक्टर, नर्स या चिकित्सक सहायक हो सकती है। यह व्यक्तियों, परिवारों और समुदाय के साथ संपर्क का पहला स्तर है। यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जाती है। इस स्तर पर लोगों की अधिकांश स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान किया जाता है। आगे है मेरे प्यारे बच्चों, अस्पताल क्या है, तो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक अस्पताल सामाजिक और स्वास्थ्य चिकित्सा संगठन का एक अभिन्न अंग है, यानी प्रमुख अंग है, जिसका कार्य क्या होता है, जनसंख्या को निवारक और उपचारात्मक पूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है। तो इस तरह से हमने जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था उन सभी को हल किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रश्नों को हल करेंगे। आज के इस क्लास में हमारा जो भी प्रश्न था उनको हम कर लिए हैं। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, और साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।